पिनास पहले राउंड के बाद जो बात की जाए तो करीब 22,000 वोटों से अमित शाह आगे चल रहे हैं। मैंने आज सवेरे ही कहा था कि गांधीनगर सीट पर मतगणना एक औपचारिक बात है, क्योंकि वर्षों से यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है और बड़े मार्जिन से जीतती आ रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद दिला दूं कि 2014 के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी यहां से 4,60,000 वोट से जीते थे और इसी टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह ने आदेश दिया था कि अब इस बार 7 लाख से ज्यादा से वोटों से उनकी जीत होनी चाहिए। अब देखना ही होगा, धीरे धीरे मतगणना शुरू हो रही है। गुजरात की बात की जाए तो ज्यादातर सीटों पर अजय जी भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। एक अमरेली, जहां पर कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है परेश दानानी, अमरेली से वो आगे चल रहे हैं। अब कुछ घंटों का वक्त शेष बचा है, धीरे धीरे क्लियर हो जाए कि आखिरकार दो टारगेट रोहन गुप्ता जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और वो अहमदाबाद से आते भी हैं, उन्होंने न्यूज नेशन पर स्पष्ट तौर से कहा था कि कम से कम 7 नहीं तो 11, इससे कम सीटें गुजरात में कांग्रेस को नहीं आती। क्या इसके आसार आपको दिख रहे हैं? 7 सीटें तो नहीं हो पाएगी अजय जी, क्योंकि जो माहौल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन 3 या 4 सीट जो हमने हमारे एग्जिट पोल में भी दिखाया था, 3 या 4 सीटों पर जरूर कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी बढ़त बनाएगी और 3-4 सीट शायद उनको आ भी सकती है। लेकिन जैसे रुझान आ रहे हैं अमरेली में, मैंने आपको बताया कि परेश दानानी आगे चल रहे हैं, तो 7 सीट बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए, लेकिन 3-4 सीटों का की कांग्रेस पार्टी अपने खेमे में ला सकती है।